नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 जून बुधवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को निजी अस्पतालों ने इस सदी की सबसे अव्यवहारिक, अलोकतांत्रिक और असफल योजना करार दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मंगलवार को सीएमओ में आयोजित हुई प्री बजट बैठक में राजस्थान डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से यह बातें कही गई। दरअसल सीएम भजनलाल ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की थी। इसमें एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि चिरंजीवी योजना की असफलता के कारण ही जनता ने कांग्रेस सरकार को सिरे से नकार दिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष सर्वेश शरण जोशी ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में निजी अस्पतालों को दे राशि बढ़ाने का सुझाव रखा। उन्होंने कहा कि उच्च गुणवत्ता की चिकित्सीय सेवाओं पर मूल्य का प्रतिबंधन एक दूसरे के खिलाफ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि आगामी परिवर्तित बजट में 5 साल के रोड मैप के साथ विकसित राजस्थान 2047 की परिकल्पना को भी शामिल किया जाएगा। श्री शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यकाल में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर कार्य योजना भविष्य की मांग को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी तो संसाधनों का भी उचित आवंटन होगा तथा विजन को भी पूरा किया जा सकेगा। सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। बेनीवाल ने विधानसभा पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने कहा, राजस्थान में होने वाले उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खींवसर में अकेले चुनाव लड़ेगी। खींवसर के अलावा जिन जिन क्षेत्रों में आरएलपी का प्रभाव है, सभी जगह अगर मौका मिलेगा तो पार्टी चुनाव लड़ेगी। बेनीवाल ने साफ किया कि उनका गठबंधन केंद्र में है, राज्य में अभी कोई गठबंधन नहीं है। वह इंडिया गठबंधन से इस बारे में चर्चा होने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को मानते हुए उनके कल्याण के लिए अनुकरणीय कदम उठाए हैं। श्री चौधरी ने अजमेर में मंगलवार को राज्य स्तरीय आयोजन में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2024 की 17वीं किश्त जारी करने के कार्यक्रम में कहा कि वर्तमान समय की आवश्यकता श्री अन्न को अपनाने की है। श्री अन्न कम पानी में तैयार होते हैं, साथ ही अधिक पौष्टिक भी होते हैं। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के रानी डांगा में जीएफसीजे कंटेनर मालगाड़ी के लोको पायलट ने सिग्नल को पार करते समय ट्रेनों के लिए निर्धारित गति के नियमों का पालन नहीं किया, जिसके कारण रेल हादसा हुआ। रेलवे के सूत्रों ने मंगलवार को यहां बताया कि ऐसा लगता है कि जीएफसीजे कंटेनर मालगाड़ी के लोको पायलट ने लाल सिग्नल से पहले रुकने के लिए निर्धारित शर्तों और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा का पालन नहीं किया और बहुत अधिक गति से आगे बढ़ रहा था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सूचनाओं और जानकारियों को नियंत्रित करने की सलाह देते हुए कहा है कि अनियंत्रित सूचना और फर्जी खबरें अकल्पनीय आपदा पैदा कर सकती हैं। धनखड़ ने मंगलवार को यहां उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में भारतीय सूचना सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के एक समूह से बातचीत करते हुए कहा है कि गलत सूचनाओं और जानकारी को जड़ से समाप्त करने के लिए तेजी से काम किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंगलवार को मुलाकात की। श्री मिश्र ने श्री मोदी से नई दिल्ली में यह मुलाकात की, जो उनकी शिष्टाचार भेंट थी। श्री मिश्र ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा की। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को 30 से बढ़ाकर 50% आरक्षण दिए जाने के विरोध में धौलपुर में मंगलवार को बेरोजगार युवक समिति ने विरोध रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सरकार को चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर सरकार बढ़ाए गए आरक्षण के आदेश वापस नहीं लेगी तो राज्य के युवा सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। नागरिक केंद्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभ प्रदान करने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करने तथा पत्रों के संग्रह, प्रोसेसिंग और वितरण के विशेषाधिकार जैसे प्रावधानों को समाप्त करने वाला डाकघर विधेयक 2023 प्रभावी हो गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार डाकघर अधिनियम 2023 प्रभावी हो गया है और भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को निरस्त हो गया है।
इससे संबंधित विधेयक को 10 अगस्त 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया था और 4 दिसंबर 2023 को राज्यसभा ने इसे पारित किया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आश्वस्त करते हुए कहा है कि आगामी परिवर्तित बजट 2024-25 में जनजातीय क्षेत्रीय विकास से संबंधित विषयों पर मिले सुझावों का उचित परीक्षण कर शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। श्री शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के हितधारकों के साथ परिवर्तित बजट 2024-25 से पूर्व आयोजित बैठक में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने आदिवासी समाज को सदियों पुरानी संस्कृति के प्रमुख वाहक बताते हुए कहा कि उनकी समृद्ध परंपराएं और गौरवशाली इतिहास को संरक्षित रखते हुए राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए कृत संकल्पित है। 20 साल तक खुद की जगह डमी शिक्षक रखकर स्कूल में पढ़वाने वाले शिक्षक दंपति से 9,31,50,373 रुपए की रिकवरी होगी। शिक्षा विभाग के पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ने दंपति के खिलाफ मंगलवार को 12 सदर थाने में मामला दर्ज कराया है। आरोपी शिक्षक दंपति अभी फरार चल रहे हैं। पीईओ अनिल गुप्ता ने बताया, यह शिक्षक दंपति करीब 20 साल से शहर के समीप स्थित गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल राजपुरा में पदस्थापित थे। इसमें से विष्णु गर्ग 1996 और उनकी पत्नी मंजू गर्ग 1999 से इस स्कूल में पदस्थापित थी। ये दोनों खुद स्कूल में विद्यार्थियों को न पढ़ाकर अपनी जगह डमी शिक्षक रखे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जून को पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर दी है। इसमें 9.26 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की किस्त भेजी गई है। आज कुल 20,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर हो गई। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में किसानों के खाते में ये राशि भेजी। इससे पहले 28 फरवरी को योजना की 16वीं किस्त जारी हुई थी। अब 21,000 करोड़ से ज्यादा रकम ट्रांसफर की गई थी। इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में 6,000 रुपए ट्रांसफर करती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर के पूगल और छत्तरगढ़ में 2,450 मेगावाट के 3 सोलर पार्क स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन की मंजूरी दी गई है। जल्दी ही इन सोलर पार्क के कार्य प्रारंभ होंगे, जो कि प्रदेश की ऊर्जा खपत की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अनेक फैसले लिए जा रहे हैं। इनमें 2 दिन पूर्व 4 सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन प्रस्ताव मंजूरी दिया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन 4 में से 3 सोलर पार्क बीकानेर जिले में स्थापित होंगे। कोटा के शांति कुंज सेवा केंद्र पार्श्वनाथपुरम कुन्हाड़ी पर 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा महोत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए श्री केशव राय पाटम धाम के कारीगरों की ओर से भगवान के विशेष नंदी घोष रथ का निर्माण किया जा रहा है। केंद्र के भक्त मनहर दास ने बताया, रथ यात्रा से पहले ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि को भगवान जगन्नाथ का स्नान यात्रा महोत्सव मनाया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा को स्नान यात्रा या सहस्त्रधारा स्नान के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बताया कि शांति कुंज सेवा केंद्र पार्श्वनाथपुरम कुन्हाड़ी पर श्री जगन्नाथ प्रभु, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ विराजमान है। ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर ने मंगलवार को 2 दिवसीय बाड़मेर यात्रा के दौरान भिंडा स्थित प्रधानमंत्री कुसुम ए योजना के अंतर्गत 2 मेगावाट तथा 1 मेगावाट के सौर संयंत्र का उद्घाटन किया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री कुसुम ए योजना के अंतर्गत यह 2 मेगावाट के सौर संयंत्र भिंडा ग्रिड सब स्टेशन को विद्युत सप्लाई देगा तथा इसी का 1 मेगावाट का सौर संयंत्र जेठानियों की ढानी को विद्युत सप्लाई देगा। नागर ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु निरंतर कई विकासशील निर्णय ले रही है। नागर ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना एवं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी सौर ऊर्जा केंद्रित योजनाओं में अधिक से अधिक जन सहभागिता के लिए आह्वान किया। इस अवसर पर जोधपुर विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता अजय माथुर एवं अधीक्षण अभियंता सोनाराम पटेल सहित डिस्कॉम के अभियंता एवं अधिकारी उपस्थित रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद।
अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।